जय हिंद। समझते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार राजस्व पार्टी ने 1924 में दिया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली विधानसभा का गठन 1946 में हुआ, जिसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 सुनिश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर और 93 विदेशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस मिशन योजना के अनुसार संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ, जिसमें 389 सदस्यों को निर्वाचित किया गया, जो अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। इनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के उम्मीदवार संविधान का निर्माण करने हेतु चुने गए। इसके बाद नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा का अध्यक्ष बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके निर्माण से कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग खुश नहीं थे। जो लोग खुश नहीं थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। वे खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाया जाए। वो इसकी मांग करने लगे। एक रियासत ऐसी भी थी जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इस रियासत का नाम था हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को संविधान सभा के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। जनसंख्या का अनुपात 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को रखा गया। तो जो था वो 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। वह सदस्य थे मुस्लिम, सिख और साधारण। इस सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। इस सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। सभा में कुछ महिलाएं भी शामिल हुईं, जिनकी कुल संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गईं, जिसमें से प्रमुख समितियां थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। ये समितियां सबसे प्रमुख थीं। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस सभा के अध्यक्ष थे। दूसरे N. गोपालास्वामी आयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। चौथे सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 5वें सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य N. माधवराव। इनको B.L. मित्र के स्थान पर चुना गया। 7वें सदस्य D.P. खेतान थे। इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन काम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 को इस योजना के अनुसार
देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश का विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की कुल संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या मात्र 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की, जो इनकी पहली रिपोर्ट थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा द्वारा दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपयों का खर्च हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां ही हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद 15, जिनमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित किया गया, जबकि जो अन्य अनुच्छेद बचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 के बीच हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इसके बाद संविधान सभा द्वारा कुछ किए गए अन्य कार्य जो थे, उनमें से मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।